एयरफोर्स का जी। और वीआईपी को ले जा रहा था, इसलिए बेस्ट पायलट उसके लिए डिटेल हुआ। उससे अच्छा तो कोई हमारे पास हो नहीं सकता। तो इसलिए अभी देखना पड़ेगा कि क्या वजह थी, क्या मैकेनिकल फेलियर था या कोई और वजह थी जिससे ये, जहाँ तक आपने ये दमदार हेलीकॉप्टर की बात की, इससे भी बड़े बड़े दमदार जहाज जो हैं वो एक्सीडेंट करके वीआईपी को हादसे में जाना पड़ा। ये बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट। एयर वाइस मार्शल कपिल काक सर, मी-17 V5 कैसे, क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पता लगेगा, लेकिन आपको क्या लगता है प्राइमा फेसी सर? आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? मैं सर आपसे मी-17 V5 को लेकर जानना चाह रहा था, ये हादसा क्या लगता है कैसे हुआ? वेदर, फॉग, ड्रिजलिंग? आपकी आवाज रुक गई है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है सर? कपिल सर मेरी आवाज अगर आ रही है तो मैं दोबारा से सवाल पूछूंगा आपसे। जी, अब आ गई आवाज। ड्रिजलिंग, फॉग, वेदर, क्या रीजन हो सकता है सर मी-17 V5? आपके वॉइस लिंक में कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक ठीक चल रहा था, फिर रुक गई। मैं सर दोबारा से कनेक्ट करूंगा आपको, मैं दोबारा से आपसे सवाल पूछूंगा, मैं पीसीआर को बोलूंगा एक बार दोबारा से कनेक्ट कर ले। कोमोडोर जीजे सिंह, ड्रिजलिंग बताया जा रहा है, फॉग बताया जा रहा है, वेदर बताया जा रहा है, लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग बताया जा रहा है, लैंडिंग के समय यह हादसा हुआ, आपका क्या टेक है सर? कोमोडोर जीजे सिंह। देखिए, जब आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल दमदार है। हमारी एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर सबसे बढ़िया हेलीकॉप्टर यही है। दूसरी बात, इनको चलाने वाले जो पायलट्स हैं वो प्रोफेशनल होते हैं जी। और हमारे जैसे कहा जाता है कि एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया से सेकंड टू नन, किसी से 2 नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे है। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए तीसरी बात आ जाती है वेदर के ऊपर। मैं बेंगलोर में रहता हूं, ऊटी और ये कनूर जो भी है, ये इनके साइट्स के ऊपर हमने देखा है वेलिंगटन की तरफ, और हमारे बेंगलोर में भी वेदर पिछले कई दिनों से बहुत खराब है। बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि वेदर में पुअर विजिबिलिटी हो जाती है, बारिश भी होती है। और दूसरा, ये जो सलूर जो कॉम्बिटोर है, वहां से वेलिंगटन तक जाना कोई लंबा रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल एक शॉर्ट शॉर्टी हॉप होता है। अभी कह रहे हैं कि 6-7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ये जो एक्सीडेंट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है? एक बड़ी खबर बता रहा हूं कोमोडोर सिंह, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आपको। रक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक होगी, रक्षा मामलों पर कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज है दिल्ली में, हलचल बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि यह बहुत दर्दनाक हादसा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत उसमें मौजूद थे, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत। 14 में से 13 के शव मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। शाम 6:30 बजे रक्षा मामलों की जो समिति है उसको लेकर कैबिनेट की बैठक होगी, सीसीएस की बैठक होगी। हेलीकॉप्टर हादसे पर बड़ी खबर, रक्षा मामले पर कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने हमारे साथ विक्रांत मेरे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद है। 6:30 बजे विक्रांत की बैठक होगी। देखिए, बिल्कुल 6:30 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कमेटी है, उसकी ये बैठक होगी और इसके जो सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री इसके मेंबर होते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके सदस्य हैं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कैबिनेट मंत्री इस कैबिनेट कमेटी के सदस्य होते हैं। बहुत ही देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी कमेटी यही होती है और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से पूरी दुर्घटना हुई है, इसके बाद पीएम का सीसीएस की बैठक को बुलाना, तो इस बैठक में सारी चीजों पर चर्चा होगी, जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उन सब चीजों पर चर्चा होगी। और कल चूंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री को अपना संसद में बयान भी देना है, आज उन्होंने प्रधानमंत्री को हालांकि तमाम जानकारी दी थी, उसके बाद वो अधिकारियों से उन्होंने पूरा ब्रीफ लिया, आर्मी चीफ ने भी उन्हें ब्रीफ किया, बाकी भी वहां से जो जानकारी आई उन सब चीजों को लेकर के उन्होंने ब्रीफ लिया था और
अब ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में इन सभी चीजों पर अभी तक जितनी भी जानकारी सरकार के पास आई है उन सभी के बारे में चर्चा की जाएगी। 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी। बड़ी खबर विक्रांत हम तक पहुंचा रहे हैं। 6:30 बजे सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक होगी 6:30 बजे। मेरे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। जनरल प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले कोमोडोर सिंह, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि 10 मिनट पहले हुआ है। 10 मिनट पहले जो पायलट होते हैं वो डेसेंट जहाज को तैयारी कर लेते हैं कि उतरने की, और ऐसे लग रहा है मुझे कि ये जहाज हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा था तो पुअर विजिबिलिटी की वजह से ये किसी बड़ी पहाड़ी के ऊपर जहां कोई बड़े पेड़ को टकरा गया। मैं क्यों कह रहा हूं टकरा गया, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं वो जनरली बैठ जाते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उसमें डैमेज हो जाता है, विंग्स उनके ट्विस्ट हो जाते हैं और साथ में लोग जो है वो हर्ट होते हैं, मगर आग नहीं लगती। इसमें हमने देखा कि आग लगी, तो इसलिए मेरा ये कंक्लूजन है कि ये जो इसका नोज होता है, जो अगले वाला पोर्शन होता है, उसमें भी बहुत जोर से जाके लगा और जिसके साथ जहाज हेलीकॉप्टर को पूरी आग लग गई और हम इतने नंबर, जो 13 नंबर के जो हादसे हुए हैं, 13 लोग जान गंवाई है, वो हुआ है। और टेलीविजन स्क्रीन जितनी वो दिखा रही है कि इसका जो पिछला टेल पोर्शन, पिछले वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इससे बिल्कुल ये एक बात मुझे साफ नजर आती है कि ये हेड ऑन आपने हिट किया है, इसीलिए इसमें इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। और दूसरी बात ये कि ये जो हेलीकॉप्टर ऐसे गिरता है तो ऑब्वियसली इसके अंदर हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो कंट्रोल ना होने से ऐसा होता है। तो साथ में ये भी हो सकता है कि उस टाइम कोई टेक्निकल ग्लिच हो चुका हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो, तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये सिंगुलर भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि जो प्रोसीजर है, अभी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होंगे, वो चलेंगे, उसके बाद जो पिक्चर है वो बिल्कुल साफ हो जाए। जनरल प्रसाद, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कपिल काका, अगर मेरी आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर तो मैं सवाल लूं। आवाज पहुंच रही है सर? आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं? जी सर, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। ड्रिजलिंग, बैड वेदर, फॉग, क्या रीजन हो सकता है मी 17V5? देखिए, पहली बात जो है कि हमें कुछ गेस वर्क करना कि क्या विजिबिलिटी कम थी, क्या वो विजिबिलिटी में संभाल नहीं पाए हेलीकॉप्टर और फिर क्रैश हुआ, मेरे ख्याल में ये बात उचित नहीं है, ये बात रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। इस वक्त सिर्फ हम एक चीज कह सकते हैं, वो ये है कि जब तक आपके पास कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ना हो